बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फोहश वीडियोस बनवाने वाली लड़कियां इस वक्त खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं। यूनिवर्सिटी गर्ल्स की वीडियोस बैरून मुल्क बेचे जाने के इंकशाफात, इस गैंग में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन जी, पकड़े एहसान जट जैसे कारिंदे ही जाते हैं जो बड़े अरसे तक जेल में रह सकते हैं, और उसके बाद जब लोग इस तरह के केसेस को भूल जाते हैं तो फिर उनको भी बाहर निकलवा दिया जाता है। नाजेबा वीडियोस तो हर यूनिवर्सिटी में बनती हैं, हर जगह पर इस वक्त ये काम हो रहा है। एक बड़े वसी पैमाने पर ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन सारा ऑपरेशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में सिर्फ और सिर्फ जो है तारिक बशीर चीमा के बेटे को बचाने के लिए किया गया कि किसी न किसी तरीके से उसके बेटे को बचा लिया जाए, और उसके बाद लड़कियां जिंदा रहती हैं, मरती हैं, किसी की वीडियो वायरल होती नहीं होती, हमें कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी की लड़कियों को कोई नहीं बचा सकता या कोई बचाना नहीं चाहता। हज़ारों ज़िंदगियाँ इस वक्त ख़तरे में पड़ी हुई हैं, हर एक को अपनी पड़ी हुई है और अपने नाम को साफ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आप सबको पता है इतना बड़ा स्कैंडल है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, लेकिन यहाँ पर सारे गूंगे बने हुए, खामोश बन के बैठे हुए। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे कोई चीज़ ही नहीं हुई, ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ। बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं। सिर्फ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो नजर आते हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस वजह से करते हैं कि उनके बेटे का नाम बीच में आ रहा है, उनको लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में शैतानी खेल बहुत अरसे से, बल्कि कई सालों से जो है वो खेला जा रहा था, और यूनिवर्सिटी इंतजामिया पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो है कभी भी इस पर एक्शन नहीं ले पाई, या वो लेना नहीं चाहते थे। सारे मिले हुए थे, सबको अपना जो है वो अमाउंट मिलता था, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो मिला करता था, और इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल से भी पता चलता है कि किसको कितने पैसे मिल रहे थे, और सारे लोग इस गंदे धंधे में इन्वॉल्व थे। ये तो जी डॉल्फिन पुलिस एहलकार के मोबाइल से वीडियोस बरामद ना होती तो उसके बाद जो है ये गंदगी दुनिया के सामने आई। ये भी पूरा प्लान किया गया था किस तरह से पकड़वाना है, क्योंकि अंदर ही मामला ख़राब होंगे, अंदर ही इनको तकलीफ़ें शुरू हो गई हैं, तो आपस में लड़ाइयों की वजह से यूनिवर्सिटी में जो खेल खेला जा रहा था उसमें इन लोगों ने जो है वो दुनिया को दिखा दिया। अच्छा, फौज वीडियोस का किस्सा ये नया नहीं है। मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ, अपने गौर से समझनी है। हमारे बच्चे बच्चियाँ जब देखिए एक ऐसी एज होती है जहाँ पर पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी होती है, बच्चे गलत कर रहे होते हैं लेकिन बच्चों को बताना होता है। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हमने बढ़ते बच्चों को ये नहीं बताना कि हमने सेक्स पे बात नहीं करनी कि भाई ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। एक ऐसी चीज़ है जो आप हर एक के साथ नहीं कर सकते, इसलिए तो हमारा माशरा जो है एक अलग माशरा है। लेकिन हमें अब जो बच्चे जिस तरह से फिल्में देख रहे हैं, जिस तरह से उनको पढ़ाई कराई जाती है, जिस तरह से उनके मोबाइल में हर चीज़ की जो है वो पहुंच है, तो हमें अपने बच्चों को घर से ही ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ गलत नहीं है। हम नहीं देते, वो बाहर से जिस तरफ लोग लगा देते हैं वो फिर निकल पड़ते हैं। अच्छा जी, काफ़ी अर्से कबल रावलपिंडी का एक बड़ा बारौनक मार्केट थी, बड़ा अच्छा इलाका था, वहाँ पर एक नेट कैफ़े का क़याम अमल में आया। ये आपने गौर से सुनना है, ये लिंक है इस यूनिवर्सिटी से, जहाँ छोटे छोटे कई कैबिन्स बनाए गए थे, बड़ी मतलब मध्यम सी लाइट थी, जिसमें नेट कैफ़े इंतज़ामिया ने खुफिया कैमरे लगाए हुए थे। बड़ा एक ऐसा माहौल बनाया हुआ था, बड़ा अजीब सा माहौल बनाया हुआ था। चंद ही रोज़ में इस नेट कैफ़े में नौजवान लड़के लड़कियों की आमद शुरू हो गई, जो जोड़ों की शक्ल में आते थे और कैबिन में जाते थे। कैबिन में जाने के बाद जो है अंदर से उसको बंद कर लेते थे, जहाँ पर अब उनको नहीं पता कि वहाँ पर इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। कंप्यूटर पर जो है काबिल इतराज़ जो है साइट्स वहाँ पर देखी जाती थी, जिन्हें देख कर वो खुद भी काबिल इतराज़ हरकतें करना शुरू हो जाते थे कपल की सूरत में, जिन्हें कैफ़े इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर सोचे समझे प्लानिंग के थ्रू जो है वो उन कैमरों, जो कि स्पाई कैमरे लगाए होते थे, उनके जरिए रिकॉर्ड करती थी। बाद में जोड़ों को इनके काबिल इतराज़ हरकत में मबनी वीडियोस दिखाई जाती थी, इनको वायरल कर देंगे, तुम्हारी फैमिली को दिखा देंगे, फिर पैसे लेने का सिलसिला जो है वो शुरू होता था। बल्कि इससे कई और तरह के घिनौने काम भी लिए जाते थे कि वो वीडियोस को जो है वो डार्क वेब पर जो है वो भी लगाया जाता था, पाकिस्तान से बाहर भी भेजा जाता था। कैफे इंतजामिया ने मुख्तलिफ 25 जोड़ों की काबिल इतराज़ हरकत पर मबनी सीडीज़ जो हैं उनके उनसे पूछे बगैर, ठीक है, मुल्क से बाहर जो है 25 लाख में फ़रोख्त किए। दुबई जो मज़कूरा सीडीज़ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट समझा जाता है, वहाँ पर जी बहुत सारी जो है कॉपीज़ बनाई गई, फिर इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में फ़रोख्त के लिए से पेश की गई, जहाँ से वो पाकिस्तान भी पहुँची। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में एक CD 4 से 5 हज़ार में फ़रोख्त हुई। इन CDs की बदौलत कई शरीफ घराने जो है मुसलसल ब्लैकमेल होते रहे। ब्लैकमेलर से न सिर्फ उनसे पैसे हत्याए, बल्कि ब्लैकमेलिंग से तंग आके
3 से 4 लड़कियों ने खुदकुशियां कर ली, एक को उसके बाप ने कत्ल कर दिया, कई लड़के घर छोड़कर भाग गए और कई घराने इन सीडीज की बदौलत मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो गए। अब जी यहाँ से शिफ्ट होते हैं हम बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। ऐसी ही सूरत हाल का सामना इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लड़कियां कर रही हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि उसी जगह पर है, जनूबी पंजाब में ही है, जहाँ पर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन कौन करेगा? पुलिस ऑपरेशन करेगी जो खुद मिली हुई है, या अंदर जो है वीसी साहब करेंगे, या हमारे हुक्मरान करेंगे जो खुद ही गंदे हैं। आपने कभी देखा है कि जो खुद चोर होता है वो कोई सही काम कर सकता है? अभी चोर का तो काम है चोरी करना, उसको जहाँ से भी रकम मिल रही है वो बटोर रहा है। अब जी इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में लड़कियों का यही हाल है। कुछ लड़कियों ने कांटेक्ट किया है, उनको हमने समझाया है, उन्होंने बताया है कि जी हमारी हालत बहुत ख़राब है, हमारी कुछ वीडियोस हमारे घर पहुंच गई हैं, हमारे पेरेंट्स, एक को हार्ट अटैक हो गया, उनके फादर को, तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब है। तो बहुत सारे लोग इस तरह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, कुछ जो है वो खुदकुशी करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो ये बातें छुपा कर बैठे हुए हैं। सोसाइटी में ये बातें नहीं पता चली कि उनकी बेटियां इन्वॉल्व थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं। तो लड़कियां इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, लड़कियों का मुस्तकबिल, उनकी जान खतरे में है, लेकिन सबको सिर्फ और सिर्फ ताकतवर को बचाने की लगी हुई है, यानी कि तारिक बशीर चीमा के बेटे को बचाने के लिए सारे लोग जो हैं इस वक्त लगे हुए हैं। अगर तारिक बशीर चीमा का बेटा या उनका नाम इन्वॉल्व हो जाता है कि उनका फार्म हाउस इस्तेमाल होता था, कहाँ पर कैमरे लगे थे, कहाँ पर वीडियोज़ बनती थी, कहाँ पर लड़कियों को लेकर जाया जाता था, कहाँ पर ये गंदा धंधा होता था, क्यों देखिए जी फार्म हाउस में ही होता है, वहाँ पर किसी होटल में तो नहीं किया जा सकता। अब मामला यह है कि अगर तारिक बशीर चीमा का बेटा फंसता है तो उन्होंने धमकी दे दी है बाकी लोगों को भी कि भैया हम आपको भी फंसाएंगे, आप भी सारे पॉलिटिशियंस संगे होंगे। तो इस वक्त केस को दबाने के लिए JIT तश्कील दे दी गई है, मामले को दबाया जा रहा है, तारिक बशीर चीमा के बेटे को जो है बचाया जा रहा है। तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो एक एक को धमकी दे रहे हैं, खुलेआम, वो पीछे धमकी नहीं दे रहे, चले पीछे तो उन्होंने मैसेजेस करवाए या कॉल करवाई इकरारुल हसन को, लेकिन अभी वो बैठ के जो है उसी मीडिया में बैठ के उसी मीडिया को धमकियां दे रहे हैं कि भाई तुम लोग समझ जाओ, हम तुम्हारे साथ जो है ना अच्छा नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे तो ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई है कि कौन क्या कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो इस मुल्क का हाल है कि हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन हमारा मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, किसी शख्स से डरता है, किसी का नाम नहीं दिखाना होता। तो जी अब लड़कियां जो हैं जो वीडियोस खुद भी बनाती थी, अभी वो भी ब्लैकमेल हो रही हैं। सवाल अपनी जगह है, लेकिन यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर जहां पर टीचर्स को वालिद का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पर वही कुछ मेरे पास ऐसी वीडियोस हैं जो मैं दिखा नहीं सकती, जहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो बड़े गंदे अंदाज में डांस कर रहे हैं, कपड़े उतारे हुए हैं, लड़कियाँ उनके साथ डांस कर रही हैं, हाथ में जी उनके शराबें हैं, दूसरे हाथ में मनशियात है। तो इतनी गंदी वीडियोस तो इनकी अब इस वक्त मंजरेआम पे आ गई हैं। इन सरगर्मियों में मुलविस माफिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? वो जो आंटीज़ थी मेरा जैसा मेरी मर्जी वाली, वो सामने क्यों नहीं आ रही? NGOs इनका जो है साथ क्यों नहीं दे रही? हमारे वजीर इस वक्त चुप क्यों हैं? हमारी गवर्नमेंट इस वक्त चुप क्यों है? क्यों इस पर नोटिस नहीं लिया जा रहा? तारिक बशीर चीमा ने खुद इकरार किया है कि हाँ यूनिवर्सिटी में गलत काम होता था, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और धमकियां दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो देखें जी क्या हाल होता है। इस वक्त उन्होंने लड़कियों को मजबूर कर दिया है कि वो खुदकुशियां करें। अब लड़कियों की ज़िंदगियां बचानी है या फिर पॉलिटिशियंस ने अपनी धोती उठाकर भागना है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस हमाम में सारे रंगे हैं।